सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कहानी भानावत, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। पेपर सेकंड के अंतर्गत अब तक मैंने आपको यूनिट 3 पूरी करवा दी है, जो कि बंगाल में पुनरुत्थान से संबंधित थी। इसके अंतर्गत मैंने आपको वीडियो के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर तथा उनके शिष्यों में नंदलाल बसु, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा उकील, शैलेंद्रनाथ डे, समरेंद्रनाथ गुप्त, रामकिंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी, जो कि दोनों शांति निकेतन के कलाकार थे, राजा रवि वर्मा, इन सब के बारे में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था। साथ ही इनकी प्रमुख कलाकृतियों के बारे में भी अवलोकन किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए यूनिट 4 के अंतर्गत समकालीन कलाकार अमृता शेरगिल के बारे में आज बात करेंगे। परस्पर विरोधी प्रभावों को ग्रहण करने और उन्हें सामंजस्य के साथ अभिव्यक्ति देने की अपूर्व प्रतिभा की धनी थी अमृता शेरगिल। उन्होंने संपूर्ण जीवन एक नई शैली की तलाश, भावात्मक उत्तेजना और बेचैनी में गुजारा। 30 जनवरी 1913 में जन्मी अमृता शेरगिल बाल्यावस्था के 8 वर्ष यूरोप में बिताकर जब 1921 में पहली बार भारत आई तो गरीब किसानों और मज़दूरों को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि अब तक वह जो जिंदगी जी रही थी वह तो भारत से बहुत दूर थी। असली भारत तो अधेड़ बदन धूप में मेहनत मजदूरी करने वाले तपे रंग किसानों मजदूरों का था। सन 1928 में अमृता शेरगिल को फ्लोरेंस के एक विद्यालय में भर्ती कराया, लेकिन वहाँ उन्हें मन नहीं लगा, अतः वापस भारत आकर वे पढ़ने लगी। यहाँ भी कुछ तलाश कर उसे अभिव्यक्ति देने की बेचैनी ने उन्हें इस विद्यालय में भी रहने नहीं दिया। चित्रकला में अमृता की अभिरुचि को देखकर उनकी माता ने 1929 में पेरिस की चित्रशाला एकोल द बोज़ार में प्रविष्ट कराया। 3 वर्ष तक पेरिस में कला अध्ययन कर वहाँ का बौद्धिक वातावरण उन्हें रास आया। 1932 में अमृता के चित्र ग्रात सालों में प्रदर्शित हुए तथा 1 वर्ष पश्चात ही वे इसकी सदस्य भी चुनी गई। 1933-34 में पेरिस के संग्रहालयों, कलाविथियों व प्रदर्शनियों में प्राचीन प्रसिद्ध कलाकृतियों एवं आधुनिक कलाकृतियों का उन्होंने परिशीलन किया। पेरिस में रहकर वहाँ के उन्मुक्त वातावरण में अमृता को चित्रकला, साहित्य, संगीत का अध्ययन करने और अपनी अनुभूतियों को समृद्ध बनाने का सुंदर अवसर मिला। 1934 के अंत में पेरिस की चित्रशालाओं तथा अकादमियों में चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त कर जब वे भारत आईं तो उनकी कला को भारतीय परिवेश ने संस्कारित किया। शिमला में अपने माता पिता के निवास स्थान में अमृता ने अपनी एक नई चित्रशाला स्थापित की। भारत के ग्रामीण जीवन की सरलता एवं सादगी और आत्मीयता से प्रभावित वे हुई और ऐसे वातावरण से विषय चुनकर अमृता ने सरल एवं नवीन ढंग से अभिव्यक्ति की तथा अपनी निजी शैली को भारतीय जीवन में खोजने की शुरुआत की। 1934 में अमृता शेरगिल को भारतीय लड़कियों नामक चित्र पर नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट एवं क्राफ्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। 1936-37 के मध्य अमृता ने समस्त भारत का भ्रमण किया और सबसे पहले अजंता के विशाल और भव्य चित्रों को देखा और भारतीय कला जीवन से प्रभावित हुई। इस प्रभाव को विलेज गर्ल नामक चित्र में देखा जा सकता है और यहीं से
उनकी कला ने एक नया मोड़ लिया और अजंता तथा पहाड़ी चित्रों की सरल एवं सपाट कोमल रंगों की प्रतीकात्मक शक्ति को समझा। अमृता की महत्वाकांक्षा को यथार्थवाद का आग्रह अनंत सीमा तक प्रभावित कर चुका था। वे कभी भी अपनी कला साधना में स्वप्नों और कल्पना की उड़ानों में नहीं उड़ी। जो कुछ यथार्थ में अनुभूत किया उसे अपनी तीखी और जीवंत अभिव्यक्ति दी। अमृता शेरगिल के चित्रों में भारतीयों के निराश और प्रताड़ित चेहरे जागते हुए से प्रतीत होते हैं। उनके चित्र अपने आसपास रंग परिवेश, सहज सरल और विविधता से पूर्ण जीवन को धड़कने लिए हुए हैं। उनके चित्रों के रंग विधान की नवीनता, चमक और रंगों के अत्यधिक बल या विविध रंगतें भारतीय चित्रकला के नवीन अध्याय हैं। उनके चित्रों में लाल तथा पीले रंगों का सशक्त और आत्म अभिव्यंजक प्रयोग है। उन्होंने स्वयं कहा भी था कि रंगों को मैं पूजती हूँ। अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भीखमंगे, ग्रामीण, श्रमजीवी सब में विषादमय भावना स्पष्ट दिखाई देती है। भारत की जर्जर ग्रामीण दुखी जनता को बड़े ही यथार्थपूर्ण ढंग से चित्रित किया है। अमृता ने अपने चित्रों में पश्चिम की परिपक्व कला शैलियों का समावेश करने के साथ साथ भारतीय चित्रकला के श्रेष्ठतम मूल तत्वों को भी समाहित किया। इनकी कला के भारतीय सामंजस्य जनजीवन की निष्काम समर्पित वृत्ति का दर्शन है। भारतीय साधारण जनजीवन के उनके चित्रों में पहाड़ी स्त्रियां, भारतीय माँ, वधू का श्रृंगार, त्रावणकोर के बालक बहुत प्रभावपूर्ण व प्रसिद्ध है। अमृता शेरगिल की अधिकांश आकृतियों में एक ठंडापन, अलगाव सा व वैराग्य दिखाई देता है। हो सकता है ये ग्रामीण जनता की गरीबी या इनके अपने व्यक्तित्व का प्रतीक है। सतत प्रयोगों के पश्चात अमृता ने अपनी प्रतिभापूर्ण कला में मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन 5 दिसंबर 1941 को इस प्रतिभा संपन्न चित्रकार का अल्पायु में ही प्राणांत हो गया। परंतु अपने इस छोटे से रचना काल में इनकी कलात्मक दृष्टि ने ऐसा सृजन किया जिससे तत्कालीन भारतीय कला में परिवर्तन का नया दौर शुरू हुआ। आज की नई पीढ़ी भी इन्हें जानना और समझना चाहती है।